परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक दिन सुबह परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आजकल हम उत्पत्ति की किताब 38 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसी का 14 पद तक हमने पिछले दिनों में ध्यान दिया है। आज हम 15 से आगे देखें, 15, 16, 17, 18 ये 4-5 वाक्य में हम देख सकते हैं कि disguised as a prostitute, Tamar has sex with Judah and conceives. ये तामार ने अपना पिताजी के घर पे ही था, परंतु उसी टाइम उसको कैसे खबर मिल गया है उसका ससुर इसी रास्ते से जा रहा है। जब उसने अपना चेंज कर दिया, वो विधवा का कपड़ा हटाकर एक वेश्या का कपड़ा पहनते हुए उसी रास्ते में आके बैठ गया। क्यों बैठ गया है? यहूदा ने उनके घर पे उनको भेजा था, मेरा बेटा मच्छर हो जाएगा जब मैं तुमको बुलाकर बेटे के साथ शादी करवा देंगे। परंतु हम देखा है फिर कल उसकी में उम्र में तो बढ़ गया है, परंतु यहूदा का मन कठोर हो गया है। उसने उनका लड़के को तामार से शादी करने के लिए इनकार किया है, दिया नहीं। उसका बदला ले रहा है ये तामार, है ना। इधर पहला पद में हम देख सकते हैं कि उसका 15वां पद में ऐसा लिखा है, जब यहूदा ने उसको देखा उसने उसके वेश्या समझ, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थे। हो सकता है उसी टाइम वेश्या लोग ऐसी मुंह सब ढांपे हुए बैठता होगा, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है ये भी ऐसी एक वेश्या है, इसलिए मैं उनके साथ थोड़ा संबंध करूं, वो चाहकर उसने उनके पास पहुंच गया है। ये तामार ये चाहता था कि मैं कैसे भी इस परिवार के साथ मेरे को रखना है ना। मैंने इस परिवार का एक लड़के से शादी किया है, इसलिए ये परिवार मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, इसलिए किसी रास्ते से भी मैं उधर चले जाऊंगा। ये उनका दिमाग में घुस गया था, इसलिए उसने ऐसी एक निर्णय लेकर उनका ससुर को फंसाने के लिए वो रास्ते में बैठ गया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसका 16वां पद में उधर लिखा है, वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उसने कहने लगा, मुझे अपने पास आने दो, क्योंकि उसे वो मालूम ना था कि वह उसकी बेहू है। ये देख उसका ये गलत स्वभाव फिर हम इधर देख सकता है। वो अपना दोस्त के साथ वो जा रहा था, उसको वो यही बोलना चाहिए मैं कहाँ जा रहे, किसके लिए जा रहे हैं, उसी काम के लिए जाना है, ऐसे सोच के उसी का निर्णय में वो आगे बढ़ने का था। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि उधर एक वेद लिखा है, वो मार्ग से उसकी ओर फिरा है, नहीं उसकी ओर फिरा है, वो सीधे जाने का था आदमी। परंतु जब उसने ये लड़की को देखा है, जब उसने उसके तरफ फिरा है, मोड़ दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, एक खतरनाक स्थिति है।
परमेश्वर ने हमको सीधे जाने के लिए बुलाया है, सीधे रास्ते में चलना है। परंतु हम कभी कभी क्या करता है, ये यहूदी की जैसी इधर उधर घूमते फिरते रहता है, इधर उधर देखते रहता है। इसलिए उसने गलत तरीके से वो लड़की को देखा है। कभी वो आगे के ध्यान करते हुए चल रहे हो तो हो सकता है उसका ध्यान में नहीं आता था वो, क्योंकि वो रास्ते के साइड में ही बैठा हुआ था। परंतु वो हम देख सकता है कि उसने उसको देखा है। जब उसी को दिमाग में एक गलत विचार आया है, उसने वो वेश्या के साथ संबंध करने के लिए जाने लग गया। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी सतर्क रहे। हम परमेश्वर का बच्चा है, इस दुनिया में कई साल हम रह रहा है। उसी टाइम हमारा भी ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, परमेश्वर की वचन की ओर होना चाहिए। स्वर्ग की ओर हमारा मुंह ऊपर करते हुए, हमारा आंख ऊपर करते हुए हमको जीना है। यदि हमारा मुंह इधर उधर हो गया है, हम भी क्या करेगा, यहूदी की जैसी गड़बड़ मामले में जाके फंस जाएगा, हमारा नाम खराब हो जाएगा। यहूदा का नाम खराब हो गया है, ऐसी हमारे जीवन में भी खराबी आ जाता है। इसलिए हम ईमानदारी के साथ हमारा जीवन बिताना है तो हमेशा हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। हम इधर उधर ना देखें। उसने गलत तरीके से उसको देखा है, फिर एकदम क्या बोल रहा है, उससे कहने लगा मुझे अपने पास आने दो। देख कितना कठोर एक स्वभाव यहूदी में हम देख सकता है। उसको मालूम नहीं पड़ा ये लड़की तामार है। बाहर के देखेगा तो एक वेश्या जैसी दिखता है, परंतु अंदर और कुछ है। वो वेश्या नहीं थी, वो उनकी बहू थी। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बार हम भी क्या करता है, ऊपर की तरफ से हम कुछ देखकर हम अपने मन से कुछ तो कुछ हम निर्णय लेता है, हम कुछ सोचता है, परंतु हकीकत में बाहर क्या दिख रहा है ऐसा नहीं है। दुनियादारी ऐसी है ना। इसलिए हम भी सोच समझकर हमारा जीवन बिताना है। इस दुनियादारी से हम दूर हो जाए, दुनियादारी में हम ना देखें। हम हमारा आंख हमेशा ऊपर की ओर, परमेश्वर की ओर, हमारा प्रभु की वचन की ओर देखते हुए हमारा जीवन हम बिताए। हम इधर उधर ना घूमे, इधर उधर ना देखें, दुनियादारी में हमारा आंख ना पड़े। हम ऐसी एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।